इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पर पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही तरीके की नाराजगी है। पुलिस को देख लोग सेफ फील करने के बजाय घबराते हैं। अगर पुलिस सामने खड़ी है और आपके सामने दूसरा रास्ता अवेलेबल है, तो हर कोई प्रेफर करता है कि उस दूसरे रास्ते से ही जाए। आखिर इन सभी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? अब ऐसा तो कोइंसिडेंस हो नहीं सकता कि सारे के सारे करप्ट लोगों ने एक ही साथ पुलिस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया हो। हालाँकि अगर आप बड़े से बड़ा घोटाला भी गूगल पे सर्च करेंगे, तो आपको उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के नाम मिल जाएँगे। लेकिन पुलिस ही एकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज तक कोई भी बड़ा करप्शन हैंडल नहीं हुआ। एक पुलिस वाले को 12 से 16 घंटे काम करना होता है, बिना किसी वीकली ऑफ के। सेक्शन 22 पुलिस एक्ट 1861 के हिसाब से एक पुलिस वाले को 24 घंटे अवेलेबल होना होता है अपनी जॉब के लिए। जहाँ पे हम लोगों के लिए होली दिवाली एक त्योहार होता है, वहीं पे एक पुलिस वाले के लिए ये त्योहार ओवर टाइम और नाइट शिफ्ट होता है। पुलिस वालों को कभी भी त्योहारों पर छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो डेथ होता है, उसमें इंडियन पुलिस आउट ऑफ 62 यानी 41 नंबर पर है। मतलब अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो तो वहाँ की पुलिस से आपको ज़्यादा खतरा है एज कम्पेयर टू इंडियन पुलिस। इस समय इस डिपार्टमेंट का इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है हर एक चीज़ में कि एक छोटा लो फॉल भी कोई भी कंट्री एफर्ट नहीं कर सकती है। 1947 से लेकर अब तक 34,400 पुलिसमैन ऐसे हैं जो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो चुके हैं। लेकिन आज के टाइम पे इस पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी कंडीशन है कि एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म है, सैलरी बहुत कम है और 16-16 घंटे जिसके लिए काम करते हैं बाद में उसी से गालियाँ सुननी पड़ती हैं। अगर आप अपने आसपास किसी पुलिस वाले से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि एक पुलिस वाला कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका लड़का बड़ा होकर पुलिस सिस्टम को ज्वाइन करे। अब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, पर कोई भी इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान ही क्यों देगा जब उसका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही खराब रहा है। पुलिस घूस लेती है, गुंडागर्दी करती है, रिपोर्ट नहीं लिखती है, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस रहे हैं लोगों के। लेकिन इन सभी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब पहली बार इंडियंस ने 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया, तो ब्रिटिशर्स के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये चीज़ें फिर से रिपीट ना हो। फिर उन्होंने 1868 में पुलिस एक्ट लेकर आए, जिसका काम लोगों की हेल्प करना नहीं बल्कि उनको डराना और दबाना था। क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सिस्टम अच्छा होता तो वो इस सिस्टम को अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करते। लेकिन हमारे कंट्री में 1861 से लेकर अब तक सेम सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे नेताओं को सूट करती है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन ब्रिटिशर्स की थी सेम वही एक्सपेक्टेशन हमारी लीडर्स की भी हो गई है, लोगों को कंट्रोल करना। क्योंकि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता है, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पुलिस को जो पावर्स दे रखी है वो काफ़ी हैवी हैं। अब जब कोई भी करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसके सिर्फ दो ही मोटिव होते हैं। पहला, करंट सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना, और दूसरा, अगले इलेक्शन को अपने पक्ष में सिक्योर करना यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। अब फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए इनके पास बाकी सारी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन करंट सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए ये पुलिस डिपार्टमेंट को अपने कंट्रोल में लेते हैं। कंट्रोल में ये तो जुडिशरी सिस्टम को भी लेना चाहते हैं, लेकिन जुडिशरी सिस्टम एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। इसमें सब कुछ नेताओं के हाथों में नहीं रहता। इसमें पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर ये सब कुछ जुडिशरी के एजेंट ही कर सकते हैं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग ये सब कुछ नेताओं के हाथों में रहता है, और यहीं से सारी चीजों की जड़ शुरू होती है। किसी भी पुलिसमैन का ट्रांसफर या प्रमोशन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कितनी काबिल या मेहनती है, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो कितनी बात मानता है, भले ही वो सही हो या गलत। अगर कोई नेता नीम के पेड़ को आम कहता है तो आपको उसके हाँ में हाँ मिला के नीम के पेड़ को आम तो कहना ही है, साथ में ये भी कहना है कि उस पर 2 आम लगे हैं, अगर आप आदेश दे तो तोड़ के लाऊं। आपने एक चीज तो देखा ही होगा कि जब भी कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है तो ऑफिसर्स के ट्रांसफर होना चालू हो जाते हैं। इसके पीछे रीजन बहुत साफ है। एक लीडर अपने आसपास उन्हीं ऑफिसर्स को देखना चाहता है जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। उन्हीं ऑफिसर्स का यूज करके किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसका साथ देना है, ये सारी चीजें प्लान की जाती है। जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है तो आपने देखा होगा कि अपोजिशन के लीडर्स एक के बाद एक करके अंदर जाना चालू हो जाते हैं। नेताओं का इंटरफेरेंस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर मिस्टर प्रकाश, जो कि एक्स डीजीपी रहे हैं यूपी पुलिस में, इन्होंने रिपोर्ट डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और फाइनली मिस्टर प्रकाश इस केस को जीत भी गए। फिर 22 सितंबर 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसएडवांटेज दिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि इनका इंटरफेरेंस पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, और 7 इंस्ट्रक्शंस भी दिए सभी स्टेट्स को। ऑन पेपर तो सभी स्टेट ने इसको फॉलो किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किसी ने भी इसका इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी और एक कमेटी बनाई जिसको लीड किया जस्टिस थॉमस ने। अब इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वो एग्जैक्ट वर्ड में आपको बताता हूँ। वी आर डिसमेड बाय द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट टू द कंप्लेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस। मतलब किसी भी स्टेट ने इसको माना ही नहीं।
अब जो लोग पार्टियों की वकालत करते हैं वो ईयर पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये ना तो तब लागू हुआ था और ना ही अब लागू होने वाला है, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है। अब क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक स्टेट लेवल का सब्जेक्ट है, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसको लागू कर सकती है। के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आज के समय पे कोई भी पर्सन पॉलिटिक्स समाज सेवा के लिए ज्वाइन नहीं करता है, पॉलिटिक्स में आते हैं पावर के लिए, और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि हमारे हाथ से पावर जाए। अब पुलिस में स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तभी लागू होंगी जब हम और आप चाहेंगे। अगर आज के डेट में सभी पार्टियों के बीच में ये माहौल बना दिया जाए कि जो ये चीज़ लागू करेगा वही इलेक्शन में जीतेगा, तो ये सारी पार्टियां इस चीज़ को लागू करने के लिए राजी हो जाएंगी। आज कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लो जो इंडिपेंडेंट है, आर्मी हो गया, जुडिशरी हो गई, हमारी इलेक्शन कमेटी हो गया, इसमें फिर भी लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन जिस डिपार्टमेंट में नेताओं का हाथ पड़ जाता है उस डिपार्टमेंट का बुरा वक्त शुरू हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में 92% लोग कांस्टेबल हैं। अगर आपको 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी 1 साल की सैलरी होती है 2,83,960 रुपीज। अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका 1 साल का सैलरी होता है 3,05,209 रुपीज, यानी 25 से 30,000 रुपए मंथली। अगर आप पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हो तो आपका 2 से 300 रुपए खर्च होना ही है। अब पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से पर मंथ एक पुलिस स्टेशन को 110 लीटर फ्यूल मिलता है, यानी एक दिन का अगर हम जोड़ें तो 3.6 लीटर मिलता है। अब इसी 3.6 लीटर में पूरे एरिया की सिक्योरिटी देखनी है, पेट्रोलिंग करनी है और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है कैदियों का। और वहीं बात नेताओं की करें तो उनको एक मंथ का 250 लीटर फ्यूल मिलता है। कई पुलिस स्टेशन तो ऐसे हैं जिनको बिजली का बिल भरने में दिक्कत आती है। अभी नोएडा में 2 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जिनकी बिजली काट दी गई थी बिजली की बिल न भरने की वजह से। इन्हीं सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ की जरूरत पड़ती है। अब आप जुगाड़ का मतलब तो समझ ही गए होंगे। इसलिए इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है जिससे ये सारी चीजें कॉमन लगने लगती हैं और लोगों के मन में एक अलग ही तरीके की विचार पैदा हो जाती है पुलिस को लेकर।